हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के नेक्स्ट हिस्से की, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी बुक से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पहला हिस्सा, और अब ये वीडियो है पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में, नेक्स्ट पार्ट 2। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि चैप्टर के अगले हिस्से में क्या है। डाइवर्सिटी की बात की गई है चैप्टर के अगले हिस्से में। डाइवर्सिटी क्या है? वेरिएशन, विभिन्नता, अलग अलग तरीके के जीवों का होना। तो किसी एक जगह पे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं और वही जीव क्या बनाते हैं? उस जगह की बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या है? किसी एक खास स्थान पर रहने वाले विभिन्न जीव मिल करके उस स्थान की जैव विविधता बनाते हैं या कहलाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की टेक्निकल डेफिनेशन, उसके प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप हायर एजुकेशन की बात है तो वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल डाइवर्सिटी के बाद क्या बात आती है? डाइवर्सिटी के बाद नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या हम हमारे आसपास के जीवों को जो नाम देते हैं, अन्य जगहों के लोग भी क्या उसी नाम से बुलाते हैं? अगर हम बात करें अपने जगह पाए जाने वाली किसी एक जीव की, तो हम किसी अन्य देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि हम कौन से जीव की बात कर रहे हैं? हो सकता है उस जगह उस प्लांट या उस एनिमल का नाम कुछ और हो, हमारे यहाँ जो नाम है उससे अलग हो। तो अलग अलग जगहों पे किसी एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लोकल नेम होते हैं, लोकल एरिया के हिसाब से। कॉमन नेम या लोकल नेम या वर्नाक्युलर नेम उनको कहा जाता है, जो सामान्य नाम होते हैं। तो अब अगर कोई कमेटी होनी है, कोई समिति बैठनी है, कहीं कोई डिस्कशन होना है, किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक अध्ययन होना है और वहाँ पे 10 देशों के वैज्ञानिक बैठे हैं, किसी एक जीव के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन 10 अलग अलग नाम से बात कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कितना क्योस क्रिएट हो जाएगा। कोई भी एक बात पे तो सहमति सबकी बन नहीं पाएगी। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को, इस क्योस को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? उन जीवों को एक खास प्रकार के नाम दिए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है वैज्ञानिक नाम, और उनके नाम निर्धारण करने की एक प्रक्रिया दे दी गई है कि इसी प्रक्रिया के अनुसार सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रख दिया जाए, ताकि विश्व में कहीं भी हम जाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं पर भी जाएं, अगर उस नाम से हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो उस जगह का जो व्यक्ति है, जो वैज्ञानिक है, जो टेक्सोनॉमिस्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है, वो समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है नाम रखने की प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया गया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नोमेनक्लेचर। स्टैंडर्डाइज करने की जो प्रक्रिया है, नेमिंग की प्रक्रिया जो स्टैंडर्डाइज कर दी गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज नोमेनक्लेचर। एक निश्चित तरीका है, इसी तरीके से नाम रखे जाएंगे और ऐसे ही नाम रखे जाएंगे। तो नामकरण की प्रक्रिया या नोमेनक्लेचर। चलिए अब हम नामकरण किसी जीव का कब और कैसे कर सकते हैं। अगर हमको किसी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या उसके बिहेवियर है, उसके लाइफ साइकिल में क्या स्टेजेस आती हैं, मतलब किस प्रकार से उसकी संरचना है, सारा जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो डिस्क्राइब करने का काम है, विवरण लिखने का काम, वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर कैन बी डन ओनली, नोमेनक्लेचर या नामकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब जीव की सही पहचान और सही विवरण हो गया हो। नोमेनक्लेचर कैन बी डन ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड करेक्टली, सही प्रकार से उसका विवरण है तभी। अब ये जो सही प्रकार से विवरण करने और उस जीव के विवरण को उस नाम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन। हमारा भी आइडेंटिफिकेशन होता है हमारी कंट्री में। क्या, कैसे आइडेंटिफिकेशन है? आधार कार्ड से आइडेंटिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए। तो उसमें सारी डिटेल है कि हमारे फिंगरप्रिंट क्या है और एज क्या है, कहाँ रहते हैं, फ़ोटो है, सारी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स हैं हमारे, और उसके बाद हमारा नाम है, उसके साथ मैच कराया जाता है।
कुछ ऐसा ही ये भी है, आइडेंटिफिकेशन। सारे लक्षण लिख दिए गए हैं, सही नाम उसके लिए क्या होगा, और इन दोनों को एक साथ अटैच करके हम उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी निर्धारित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। तो नोमेनक्लेचर के बाद आपने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो भी आप टर्म्स पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब किससे संबंधित हैं, वर्गीकी से संबंधित शब्द हैं। टेक्सोनॉमी एक अलग ही ब्रांच है बायोलॉजी की, ये उसके शब्द हैं। अब आइडेंटिफाई करना और नाम रखना क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग समझ गए हैं, ताकि कहीं पर भी किसी भी देश में हम जाएं या 10 देशों के वैज्ञानिक एक साथ बैठे हों तो किस जीव के बारे में बात हो रही है, कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करनी है, ऑर्गेनिजम्स की सही तरीके से एक क्रम में, एक बिल्कुल अच्छे संरचनात्मक तरीके से अध्ययन करना है, तो क्या चाहिए, उसके लिए हमको उनको व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित कब कर पाएंगे, जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनका नामकरण कर लेंगे। सो नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन आर एसेंशियल। एसेंशियल का अर्थ क्या है, ज़रूरी। अगर आपको किसी शब्द को लेकर के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की समस्या है तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। वैसे इस वीडियो का फॉर्मेट ऐसा रखा गया है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो या हिंदी में पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जाए। तो नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन आर एसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के सही अध्ययन के लिए नामकरण और पहचान दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब नाम रखा जाएगा तो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि फिर से 10 जो देश हैं उन सभी के वैज्ञानिक अपने अलग अलग नाम लेकर के पहुंच जाएं कि हमारे देश में हमने ये वैज्ञानिक नाम रखा है, हमारे देश में हमने ये वैज्ञानिक नाम रखा है, हमारे देश में हमने ये वैज्ञानिक नाम रखा है। एक ही जीव के एक से ज़्यादा वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे, संभावना है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए फिर से कुछ प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है कि आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, और ये प्रक्रियाएं, ये नियम पूरी दुनिया में एक समान रूप से लागू होते हैं, जिससे कि किसी एक जीव को एक सही वैज्ञानिक नाम दिया जा सके। ठीक, तो बायोलॉजिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, प्रक्रियाएं, प्रोसीजर, प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स फॉर नोमेनक्लेचर, नामकरण के लिए प्रक्रियाएं हैं। किस पे बेस्ड हैं वो प्रक्रियाएं, बेस्ड अपॉन रूल्स, नियमों पे बेस्ड हैं, विच आर वैलिड वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में ये नियम वैलिड हैं और फॉलो किए जाते हैं। अब अगर 2 बड़े समूह देखें ऑर्गेनिजम्स के, तो 2 बड़े समूह कौन से हैं धरती पर, एक है प्लांट और एक है एनिमल। 2 सबसे बड़े ग्रुप्स, उनके अंदर फर्दर ग्रुपिंग है, वो क्लासिफिकेशन की बात है। इन दोनों ग्रुप्स के नामकरण अलग अलग प्रकार से किए जाएं, कुछ अलग नियमों को फॉलो किया जाए, उसके लिए 2 अलग प्रकार के सेट बनाए गए, सेट ऑफ रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। पौधों के नामकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन से नियम फॉलो किए जाएंगे, कौन सा नाम सही माना जाएगा, ये सब कैसे निर्धारित होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ICBN। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अंतरराष्ट्रीय कोड वानस्पतिक नामकरण के लिए ICBN कहलाता है। अब ये कोड क्या है, कोडिंग वाला कोड नहीं है, देखिए ये वो जो कंप्यूटर में कोडिंग होती है, इनक्रिप्शन होता है, वो नहीं। ये कोड क्या है, सेट ऑफ रूल्स, एक नियमों का सेट है, सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, जो किस पे लागू होते हैं, एप्लीकेबल ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप चाहें MCQ फॉर्मेट में इसको नोट कर सकते हैं। ICBN इज एप्लीकेबल ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ डैश करके कई सारे कॉम्बिनेशन बना करके ऑप्शन दिया होगा, तो ICBN प्लांट्स के साथ साथ और किस पे लागू होता है, एल्गी पे भी और फंजाई पे भी। या हो सकता है क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि एल्गी का नामकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसके नियम फॉलो किए जाते हैं, शैवालों का नामकरण इनमें से किसके आधार पर हो सकता है। फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, आप कहेंगे हमने ICBN पढ़ा, ICZN पढ़ा, एल्गी तो पढ़ा ही नहीं। तो एल्गी कहाँ है, ICBN के अंतर्गत ही आता है, फंजाई भी ICBN के अंतर्गत ही आते हैं। एनिमल्स के लिए क्या है,
फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अंतरराष्ट्रीय कोड एनिमल्स के जंतुओं के नामकरण के लिए। इसमें जितने भी जंतु आएंगे सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, प्लांट्स की बात करिए या एनिमल्स की बात करिए, ये क्या है? यूकैरियोट्स। तो फिर जो प्रोकैरियोट्स बचते हैं उनका क्या? प्रोकैरियोट्स के नामकरण की अलग से व्यवस्था है। पहले इनिशियली शुरुआत में क्या था? ICNB, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया गया था कि बैक्टीरिया का नामकरण अलग करना पड़ेगा, तो ICNB था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नामकरण के लिए। अब इसको अपग्रेड कर दिया गया, और भी अलग प्रकार के प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में भी आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, तो इसको अपडेट कर दिया गया है। प्रोकैरियोट्स के लिए क्या है? ICNP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के लिए सेट ऑफ रूल्स कि इनका नामकरण ऐसे किया जाएगा। तो ये क्लियर है आपको? ICZN, ICBN, ICNP, ICNB, ये सारी चीज़ें क्या है? कहीं अगर शॉर्ट फॉर्म में आ जाए और आपको लॉन्ग फॉर्म इसका पता करना हो या बताना हो या सही आंसर टिक करना हो, तो अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कौन सा वाला किसके लिए है और काम क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यही समझने में परेशानी होती है कि ICBN क्यों है, ICZN क्यों है, इनका काम क्या है। तो इनका काम यही है कि ये है सेट ऑफ रूल, और इन्हीं रूल्स के हिसाब से नामकरण की प्रक्रिया होगी। नामकरण क्यों करना है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा अब। चलिए, तो ये नाम रख रहे हैं, नाम डिसाइड करते हैं, नाम तय करते हैं। किस नाम की बात हो रही है? वैज्ञानिक नाम की, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? ऐसा नाम है किसी ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड वाइड वैलिड है, पूरी दुनिया में वैलिड है, उसको माना जाता है, और उस नाम से आप कहीं पर भी बुलाएं तो उसकी पहचान हो जाएगी कि हम इस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक नाम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं या 2 घटक होते हैं, 2 हिस्से होते हैं कह सकते हैं। एक पहला हिस्सा है जीनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वंश, और दूसरा हिस्सा है स्पीसीज, स्पीसीज या जाति। जीनस या जेनेरिक नेम, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट से कंफ्यूज मत होइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एपिथेट क्या है? एपिथेट किसी नाम का वो हिस्सा होता है जो स्मॉल लेटर्स से ही स्टार्ट होता है। तो स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस का नाम, ये 2 हिस्से हैं। जीनस का नाम पहले आता है, स्पेसिफिक एपिथेट बाद में आता है। अब देखिए, एक ही नाम है, वैज्ञानिक नाम एक है, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं या इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, 2 नाम आ रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण पद्धति या द्विनाम पद्धति। जीव विज्ञान में क्या है? टर्मिनोलॉजी हमेशा रटने से तो काम नहीं चलेगा, आपको अर्थ समझना पड़ेगा, मीनिंग आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बाई की मीनिंग समझ लें कि बाई स्टैंड्स फॉर 2, तो अब ये बाई के साथ जितने भी टर्म होंगे सबको समझने में आपको मदद मिल जाएगी। तो बाई स्टैंड्स फॉर 2, तो ऐसी नामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर क्या है? नामकरण। तो ऐसा नामकरण जिसमें 2 बाई यानी 2, नोमियल यानी 2 नाम आते हों, 2 नाम वाली पद्धति क्या कहलाती है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित करी थी। कैरोलस लीनियस के अन्य नाम भी हैं, कार्ल वॉन लिन या कार्ल लीनियस या सिर्फ लीनियस भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है। वो सभी नाम जो है वो एक ही वैज्ञानिक के हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वेरी फेमस, आपको ज़रूर याद होगा कि किसने दिया है? कैरोलस लीनियस, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। चलिए, इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर का अगला हिस्सा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल उसी फ्लो में जैसे कि NCERT होती है। तो NCERT को बेस मान करके, उसको गाइड मान करके ही हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं पॉइंट वाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या परेशानी है, किसी चीज़ पे हेल्प चाहिए या कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।